लगता है आई थिंक केदारनाथ में जब मैं था फर्स्ट टाइम पे मैं चढ़ रहा था, मेरी फर्स्ट एवर वॉक थी, तो मैं केदारनाथ चढ़ रहा था तो मेरे को एक बाबा मिले। ऊपर नीचे चलते हुए यात्रा में मिलते रहते हैं लोग, तो दोबारा तिवारा मिले, जब बैठे चाय वाय पीने लगे तो पहली यात्रा थी तो दिमाग में मेरे आया, मैंने कहा यार बाबा से सवाल पूछ, केदारनाथ कौन है, क्या है, कैसे होता है, ये होता है। तो बाबा से मैं सवाल पूछने लगा केदारनाथ का अर्थ क्या है बाबा, तो बोले कि क्या करेगा जान के, दर्शन कर ले चुपचाप। तो बोले नहीं बताओ। तो फिर 2-4 सवाल ऐसे, फिर उन्होंने ना उत्तर मेरे को ऐसे ही दिया आधे अधूरे से। फिर मेरे को जाते हुए बोले सुन, मैं बोला हाँ। तो बोले कि पता है तुझे ये हिमालयों में इच्छाधारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं बोला इच्छाधारी तो ZTV के नाग हो गए। तो हंसने लगे, बोले नहीं ये सब नहीं, इच्छाधारी मतलब है तेरे सामने वो वैसा ही रूप लेके आएगी जैसा तेरे को चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि मेरे को पहाड़ी ऊपर चढ़नी है और मेरे को कुछ ऐसा मान लो साधु आ जाए, ये आ जाए या फिर कुत्ता आ जाए जिसको देख के मैं रुक जाऊँ, तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, आगे जाऊंगा तभी तो खोज होगी ना, आगे जाऊंगा तभी तो पता चलेगा और क्या है जीवन में। बट अगर इच्छाएं पूरी होने लगेंगी इंसान की तो इंसान आगे जाएगा ही नहीं। तो बोले इच्छा था, वो फूल भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई साधु संत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वो तेरे को कोशिश करेगा तू आगे ना जाए, तेरी इच्छा यहीं पूरी हो जाए। क्योंकि तू आगे जाएगा तो और खोज करेगा तुझे और कुछ नया मिलेगा, फिर तू दुनिया से दूर जाने लगेगा। तो बोले अब मैं बोला ठीक है। चढ़ के हम लोग केदारनाथ पहुंचे। जब केदारनाथ में पहुंचा तो केदारनाथ पे मेरे को वासुकी ताल के बारे में पता चला कि वहाँ पे वासुकी नाग आते हैं जो महादेव के गले में है। और जब पार्वती माँ और महादेव की शादी हुई थी तो उनको ब्रह्म कमल दिया था नारायण ने वहाँ पे, तो वहाँ ब्रह्म कमल भी उगता है। कितना दूर है वहाँ से? वहाँ से 8 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट हाइट है। अच्छा। और 2 पहाड़ चढ़ के एक पहाड़ उतरना है केदारनाथ से। मतलब ये केदार है, हाँ। ये भैरव बाबा है, और लेफ्ट में आप जब ऊपर जब चढ़ोगे तो वासुकी ताल का रास्ता जा रहा है। तो रिकमेंडेड यही है। मेरे को भी लोगों ने ये बोला था कि अकेले मत जाओ, क्योंकि 2-3 बजे ही दिन में भयंकर बादल होने लगते हैं, टेम्परेचर गिरने लगता है, हवा बहुत तेज़ चलती है। तो स्पेशली अगर किसी को आदत नहीं है हाइकिंग ट्रैकिंग करने की तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब 5-6 बंदे कम से कम होने चाहिए कि आप लॉस्ट ना हो। हाँ। और एक छोटी सी गलती हो आप सीधा मंदाकिनी में नीचे जा सकते हो। तो मेरे को भी एक बंदा मिल गया था जाते हुए। फिर हम लोग चढ़ते चढ़ते तो 12-14 बंदे हो गए थे कम से कम। कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई इधर से चढ़ रहा है। तो मैं सबको यही बोला था कि अकेले मत जाना। तो ग्रुप बना। वासुकी ताल के जैसे हम लोगों ने दर्शन किए, हम लोगों ने देखा यार वासुकी ताल आ गए। वो एक तालाब है। तालाब है, हाँ, बहुत बड़ा तालाब। मतलब नहा सकते हो आप, बट इट्स अ सेक्रेड तालाब। तो लोग मना करते हैं आप अपना ऐसा छू लो वो कर लो, तो इट इज अ वेरी सेक्रेड थिंग। नहा आप सकते हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं है उधर, कोई मंदिर नहीं है। वो ताल अपने में पवित्र है। बट सीनिक ब्यूटी कैसी है? वो बढ़िया बहुत ही, मतलब दैट इज सराउंडेड बाय द अटर हिमालयस। उससे ज्यादा सुंदर कोई ब्यूटी नहीं है। मतलब वो ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई गेट है, यहाँ से जाना है भगवान के पास। झूठ नहीं बोल रहा मैं, यहाँ कोई रहस्यमय गेट छुपा है जो पहुंचा देगा। कुछ नहीं है। तो जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते डायमेंशन की 2 कदम शायद वहां रखो, स्वर्ग आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो क्योंकि जब आप ऊपर से उस ताल को देखते हो तो वो सारी पहाड़ियों से हिमालय की घिरा हुआ है, और छुप के है ना 2 पहाड़ी पीछे है वो, और ताल बिल्कुल नीला ताल। वहाँ की एनर्जी कैसी थी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब 2:30-3 बजे के बाद आपको लगेगा कि यार चलो अब चलते हैं, ज़्यादा हो गया। अकेले जो लोग रुके हैं आए तो उन्होंने कैसे रुके होंगे, रुके हैं, एक आधा लोग रुक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, सब कुछ रात को कुछ नहीं है, तालाब है बस पानी पीने के लिए। बाकी बात रही नहाने की, तो हाँ एक डिप ले सकते हैं, एक सेक्रेट डिप ले सकते हैं, जैसे हम लोग गंगा जी में लेते हैं या नर्मदा माता में लेते हैं। तो उसमें कोई पर स्विमिंग करना, उसको वो करना थोड़ा वैसा हो जाएगा। मतलब उसको तौहीन जैसे बोलते हैं कि एक परिवार गरिमा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी गरिमा है अपनी। तो वहाँ पे नहाना धोना थोड़ा, और आदमी नहा ही नहीं पाएगा, इतनी ठंड होती है वहाँ। तो जब मंदाकिनी में नहीं नहा पाएगा तो उधर तो बहुत ही सॉलिड आदमी नहाएगा। हाँ। तो क्योंकि हो सकता है ठंड चढ़ जाए, एकदम बीमार पड़ जाए आदमी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोगों को ताल पे 2 साधु मिले, और एक साधु ने बिल्कुल ऊनी कपड़े बिल्कुल सब पहना हुआ है कि पता चल रहा है कि भाई ठंड है यहाँ। और दूसरे साधु ने एक कपड़ा लपेटा हुआ है ऊपर से नीचे, और नीचे जो है ब्लैक कलर की फ्लाइट की चप्पलें पहन रखी हैं जो ऐसी वाली आती हैं। और ठंडी नहीं लग रही है, और हवा चल रही है, ठंड से ज्यादा हवा चल रही है। आप इतनी ऊपर और सर करके हवा चल रही है, वो ज्यादा हालत खराब कर रही थी। और मैंने तो -5 डिग्री की जैकेट पहनी हुई थी, वो भी इनर विनर डाल के, तब मेरे को ठंड लग रही थी। हाँ। तो मैं बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आपको ठंड नहीं लगती? तो कुछ बोले नहीं, ऐसे बस हाथ हिलाने लगे। दूसरे बाबा से बात करने में बिजी हुए, देखा वो दूसरे बाबा कहाँ गए भैया, फ्लाइट की चप्पल पहन के देखा तो वो तो पहाड़ चढ़ रहे हैं, ऊपर पहुंच गए 5 मिनट के अंदर। कितना दूर? मतलब आप मानो कि
हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर वहां पे पहाड़ी आधी चढ़ चुके हैं। अरे 5 मिनट के अंदर आधी पहाड़ी वो चढ़, इम्पॉसिबल है वो। आप क्योंकि 5 मिनट नहीं हुए, आदमी धीरे धीरे चढ़ता है पहाड़ी पे। जो एक्सपीरियंस्ड आदमी भी होता है ना, वो भी धीरे धीरे ही चढ़ेगा, वो कभी भाग के नहीं चढ़ता है। उसको पता है कि पहाड़ी पे चढ़ने का मतलब है धीरे चलना है, कॉन्टिन्यूस चलना है, तभी आप तेज पहुंचोगे। चल के आप तेज नहीं पहुंच सकते। तो दूसरे साधु बोले अरे साधु संत ऐसे ही होते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कुछ भी होता है। तो हमने वाला होते हैं भाई, जब इतनी ठंड में ऐसे कपड़े में रह रहे तो चढ़ गए होंगे, हमें क्या पता। तो नीचे चलने लगे 12 के 12 लोग। तो इतना कोहरा और इतना मतलब बादल आ गए थे कि आगे का देखना मुश्किल है। और हम लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे चढ़ के आए हैं, एक गलती और हम लोग मंदाकिनी में। तो पीछे से एकदम से बाबा का हाथ आता है, जिन्होंने कपड़ा पहना हुआ था। बोले अरे भगत चलता क्यों नहीं है? तो मैं बोला कि बाबा रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। तो बोले जाएगा नहीं, खोज नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? मैं बोला यार ऐसा कैसे? बोल के वो बादलों में चले गए। अभी तो वो इतनी दूर थे और वो एकदम से कहाँ से आ गए? क्योंकि 12 के 12 लाइन ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। ऐसे के 12 के 12 लाइन में चल रहे हैं तो जगह ही नहीं है वहां पे कि आप इधर से। और वो सेम ही शक्ल थी उनकी, ऐसा नहीं था कि कोई और लगा हो। नहीं, सेम ही शक्ल। वो तो देख के पता चल जाता है कि और हाँ, वो ये सब 12 को दिख रहे हैं वो, या फिर सबको ना 12 के 12 को दिख रहे हैं, 12 के 12 को दिख रहे हैं। बट सब लोग शायद इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग तो ले लिया अरे पहाड़ पे रहते हैं ये। 2-4 हम लोग थे, इनको लग रहा था, मेरे को कुछ ज्यादा ही लग रहा था कि कुछ तो है ये ना, ऐसा नहीं कोई आ सकता जा सकता। बोल के गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए पता नहीं है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कदम रखे, बादल के बाहर आए, एक पत्थर पे बैठे हम लोग। हमने देखा कि केदारनाथ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ पे। बैठ के जैसे ही उठे तो दोबारा पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के बाबा बैठे और हंस रहे तेज तेज। वही बाबा। मैंने कहा यार ये तो हद हो गई यार, ये तो क्या हो रहा है ये? फिर हम लोगों ने इग्नोर करके हम लोग गए। अब क्या हुआ कि मैंने तंबू लगा रखा था, जो लोग मिले दोस्ती हो गई उनके साथ, बोले चल यार हमारे साथ सोना, कल सुबह साथ चलेंगे रूम में। मैं बोला ठीक है। तंबू वम्बू बांधा, सुबह जाने लगा। तो मेरे को केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना था। तो मेरे को मन में इच्छा है कि महादेव के पास आया तो नारायण के पास भी जा। तो मैंने आंख बंद ऐसे करी और मैं केदारनाथ के दर्शन कर रहा था सामने मंदिर के। तो मैंने बोला आंख बंद करके कि महादेव मैं आपके पास आ गया, मेरी यात्रा थोड़ी लंबी कर दो, मेरे को नहीं पता था आगे भी जाना है, मेरे को बद्री विशाल के पास जाने दो। मैंने बस बोला, आंख खोली और उन्हीं बाबा का हाथ पीछे से ऐसे आया और बोले कि पता है तुझे केदारनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता जाता है 8 किलोमीटर का, तुंगनाथ होते हुए। जा चला जा, बद्रीनाथ जाना चाहता है ना। और आपने मन में बोली? अभी तो किसी को बताई ही नहीं है, अभी तो मैंने बात करी है। बस मैंने बोला है कि मेरे को बद्री नारायण जाने दो। अभी तो किसी को नहीं पता है, मेरे को खुद नहीं पता था सुबह उठने से पहले कि मेरे को बद्री विशाल जाना है। वो तो एक इच्छा होती है ना कि यार थोड़ा और चलना है अभी। तो मैंने कहा बद्री विशाल चलते हैं, बद्री नारायण का बड़ा नाम सुना है, महादेव के दर्शन हो गए, नारायण के दर्शन कर लेते हैं। तो मैं बड़ा शौक हो गया। मैंने कहा यार इनको कैसे पता? तो बोले फिर मैं उससे ज़्यादा मैं शौक था ये देख के कि वहाँ तो बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ तो आर्मी नहीं जाएगी, मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा वहाँ। तो मैंने बोला वहाँ तो रास्ता ही नहीं है बाबा। कहते फिर वही बोले, कह रहे जाएगा नहीं तो खोज नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? ये बोल के भीड़ इतनी थी, 2-4 आवाज़ आई किसी हमारी, मेरे को फिर गायब हो गए। तो मैं ये बोल के अब मैं ऊपर से तो जा नहीं सकता था, इतनी मेरी हिम्मत आज भी नहीं है। मेरी इतनी हिम्मत इतना चलने के बाद कि मैं उस रास्ते से चला जाऊँ, आज भी मेरी शायद होगी भी नहीं कभी। क्योंकि वो है ही ऐसा, केदारनाथ के ऊपर जो बर्फ पहाड़ जम रही है उसको देख के लगता है ये नहीं पार हो सकता। तो मैं नीचे तुंगनाथ वाले रास्ते, जो उकीमठ और ये सब जो रास्ता है, मंडल वाला रास्ता है, तुंगनाथ होते हुए फिर ऐसे मैं ये जाने लगा। तो जब मैं नीचे जा रहा था, केदारनाथ से उतर रहा था, तो मेरे को वो बाबा मिले जो मेरे को चढ़ते हुए मिले थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बस चुपचाप ऐसे बैठा बराबर, मैंने उनको कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने उनको बस ये बोला कि मैं अगर बोलूँ कि मैं मान गया कि इच्छाधारी चीज़ें होती हैं। तो जोर से हंसे वो, इतनी जोर से हंसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले तेरी यात्रा सफल होगी, बद्री नारायण जाना चाहता है ना तू, कहते तू पहुंच जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, जा। तो बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही थे जो अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग बाबा बन के, अलग अलग चीज़ें करके मेरे को समझा रहे थे कि वो टेस्ट दे रहे थे कि तू जाने वाला बनता है जाके दिखा, जाने वाला बनता है जाके दिखा, तेरे को मैं देखता हूँ टेस्ट। अच्छा तेरे को वहाँ जाना है तो यहाँ से जाके दिखा। तो वो डरा रहे हैं मेरे को कि तेरे को तो जाना है, जाने ही नहीं दूंगा, जब तू यहाँ से नहीं जाएगा तो तू यहाँ से कैसे जाएगा। तो पर एक मन में होता है कि नहीं यार जाना तो है पर वहाँ से नहीं जाना। पर मन तो इतना स्ट्रांग है, बट उतना भी नहीं है कि आर्मी वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं वो पार कर जाऊँगा, तो जाना तो है ही। तो एट दी एंड मेरे को ये समझ में आया कि कुछ साधु संत ऐसे होते हैं कि वो किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी उनका कुछ भी हो सकता है। और यही एक उनकी चीज़ है। मेरे को लगा स्टार्टिंग से एंड तक वही थे, बस चेहरे बदलते रहे साधु के, एरिया बदलते रहे, पहाड़ी भी वही थी, हिमालय भी वही थे, इच्छाधारी